सत्य के मार्ग में परेशानी क्यों आती है, कष्ट क्यों आते हैं? कि जब से हमने भगवान का नाम लिया है, जब से हमने उनकी शरण ली है, तब से हमारे जीवन में परेशानी आ रही है। और दुष्ट इतने क्यों बढ़ रहे हैं? जो कभी भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान में कभी श्रद्धा नहीं रखते, वो दिन रात फल रहे हैं और फूल रहे हैं। वो ऐसा क्यों? वो इसलिए है क्योंकि जब हम भगवान की शरण में आते हैं, भगवान के सानिध्य में आते हैं, तो भगवान हमारे जीवन में पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल वो जल्दी जल्दी हमारे सामने लेके आते हैं। क्योंकि हम जितना जल्दी हम अपने कर्मों का फल भोग लेंगे, जितना जल्दी हम उन पापों से मुक्त हो जाएंगे, उतने ही हम जल्दी पावन और पवित्र बन जाएंगे। और जब पावन और पवित्र बन जाते हैं तो फिर भगवान हमें अपने हृदय से लगा लेते हैं। इसी प्रकार से जब हम भगवान के भक्त बनते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं और हमें भगवान ये बताने का प्रयास करते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सत्य के मार्ग पर वही चलता है और वही आगे मंजिल को प्राप्त करता है जो कभी डिगे ना, कभी अपना रास्ता ना त्यागे, कभी अपना रास्ता ना बदले। क्योंकि सत्य का जो अंत है वो बहुत ही उत्तम है और असत्य का रास्ता सुगम तो दिखाई देता है, अच्छा भी दिखाई देता है, लेकिन उसका जो अंत है वो बहुत ही बुरा है। भगवान अपने भक्त को पावन और पवित्र बनाने के लिए, अपने भक्त को अच्छा सुंदर बनाने के लिए भगवान उसके जीवन में जितने भी पाप हैं उनको जल्दी जल्दी उनके सामने लाते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हमने जब से भगवान की शरण ली है, भगवान की पूजा प्रारंभ की है, तब से हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं। इसका कारण यही है। और दुष्ट जो नास्तिक हैं, जो कभी भगवान का नाम नहीं लेते, उनको भगवान बढ़ाते हैं। क्योंकि जितना जल्दी वो अपने पापों से अपने घड़ा को भरेगा और जितनी जल्दी वो घड़ा जो है पाप से भर जाएगा, उतनी ही जल्दी वो घड़ा फूट जाएगा। कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन फूटता है, तो वही कारण है कि दुष्टों के उस कार्य पर भगवान कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन अपने भक्त के हर चीज पर भगवान की दृष्टि रहती है। भगवान अपने भक्त का इस प्रकार से पालन करते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखरेख करती है। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, करहूं सदा तिनकी रखवाली और जिम बालक राखे महतारी। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे का हर पल ध्यान रखती है, हर क्षण ध्यान रखती है, मेरा बच्चा कहीं चाकू से हाथ ना काट ले, मेरा बच्चा कहीं अग्नि के पास ना चला जाए, मेरा बच्चा कहीं बेड से और चारपाई से नीचे ना गिर जाए। इसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्त का हर पल ख्याल रखते हैं। क्योंकि हम जो चाह रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा चाहना वो अच्छा नहीं होता। जैसे कि नारद जी को मोह हुआ विश्व मोहिनी से और वो शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और भगवान से कहते हैं, प्रभु मुझे बहुत सुंदर रूप दे दो जिससे कि विश्व मोहिनी जो है वो मेरे गले में जयमाला डाले, मुझे चुने। उस समय भगवान ने नारद जी को सुंदर रूप नहीं दिया, उन्होंने एक बंदर का रूप दे दिया। इसीलिए विश्व मोहिनी ने नारद जी के गले में जयमाला नहीं डाली और समाज में यानी कि उस भरी सभा में नारद जी का उपहास होने लगा। सभी ताली मार मार कर हंसने लगे। नारद जी को बहुत गुस्सा आया। नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं तो आपसे सुंदर रूप मांगने के लिए गया था, लेकिन आपने तो मुझे ये कुरूप दे दिया, एक बंदर का रूप दे दिया, आपने तो मेरा मजाक बना दिया। भगवान ने कहा, नारद तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो और तुम कैसे जो है इस माया में फंस सकते हो।
मैंने तो तुम्हारी रक्षा करने के लिए और तुम्हारे ब्रह्मचर्य का जो पालन तुम बचपन से करते चले आ रहे हो उसको सुरक्षा कवच देते हुए ये मैंने रूप दिया था। तो भगवान का ऐसा भाव है, भगवान ये चाहते हैं मेरा भक्त अगर रास्ता भटक रहा है, मेरा भक्त यदि मार्ग से कुमार्ग पर जा रहा है तो भगवान उसे रोकते हैं, रोकने का काम करते हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि हम जो चाह रहे हैं हमें नहीं मिल रहा है, तो इसका कारण है कि भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम लेने में या भगवान के सानिध्य में आने से हमारे जीवन में परेशानियां ही परेशानियां आ रही हैं। जिस प्रकार से जब हम कोई आभूषण बनवाते हैं तो सुनार उसमें क्या करेगा, उस सोने को पहले तपाएगा। तपाने का मतलब है कि उसमें कहीं कोई गिलेट तो नहीं मिली हुई, उसमें कहीं तांबा तो नहीं मिला हुआ, उसमें कहीं पीतल तो नहीं मिली हुई, और उसे तपाकर शुद्ध सोना बनाकर तब उसमें आभूषण तैयार करता है। इसी प्रकार से जब हम भगवान के सानिध्य में जाते हैं, भगवान के और भक्ति करते हैं, भगवान के भक्त बनते हैं, तो भगवान हमें तपाता है। और वो तपाना क्या है, हमारे पाप जो पूर्व जन्म के हैं, पता नहीं कितने जन्म के पाप हैं, उन पापों को जल्दी जल्दी हमारे सामने लाकर उनको नष्ट करते हैं, उनको जला डालते हैं और फिर हमें पावन पवित्र सोने की तरह, हीरे की तरह बना देते हैं। और फिर हमें अपने हृदय से लगाकर, जैसे प्रहलाद जी को, जैसे ध्रुव जी को भगवान ने अपना दर्शन देकर उनका जीवन धन्य बनाया था, इसी प्रकार से हर भक्त के जीवन को भगवान पावन और पवित्र कर देते हैं।